मां की ममता का बलिदान। अमित एक साधारण परिवार से था जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसकी माँ राधा देवी ने हमेशा उसे अच्छी परवरिश दी। राधा देवी एक मेहनती महिला थी जो घर घर जाकर काम करती थी ताकि अमित की पढ़ाई और जरूरतों को पूरा कर सके। उनकी बस एक ही तमन्ना थी, उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। राधा देवी ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उनकी हर खुशी और हर सपना अमित में समाया हुआ था। अमित भी अपनी अपनी माँ की मेहनत को समझता था। उसके पिता ने बीमारी के कारण काम करना छोड़ दिया था और अब घर का सारा भार राधा देवी पर था। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, फिर काम पर जाती। अमित अपनी माँ के समर्पण को देखकर बेहद प्रभावित था। उसने भी ठान लिया था कि अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। वह पढ़ाई में होशियार था और उसे पता था कि उसका यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपनी माँ का आभार व्यक्त कर सकता है। राधा देवी अमित के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करती थी। वह दिन भर दूसरों के घर काम करती और रात में अमित के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई करवाती। कई बार वह खुद बहुत थकी होती, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी थकान का जिक्र नहीं किया। वह बस अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने में खोई रहती थी। वह चाहती थी कि अमित बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने और दुनिया में कुछ ऐसा करे कि लोग उसकी तारीफ करें। समय बीतता गया। अमित ने अपनी मेहनत और लगन से 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। अब उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कॉलेज की फीस और रहने खाने का खर्चा। इतने पैसे उनके पास नहीं थे। राधा देवी के पास एकमात्र साधन था उनके शादी गहने जो उन्होंने अब तक संभाल कर रखे थे। उन्होंने उन गहनों को गिरवी रख दिया और बाकी पैसों के लिए दूसरों से उधार लिया ताकि अमित की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। अमित ने मां को रोका, लेकिन वह अडिग थी। उन्होंने कहा, बेटा, यह तो कुछ भी नहीं। मेरे पास बस एक ही सपना है और वह सपना तुम हो। इन गहनों का कोई महत्व नहीं है। अमित ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब स्वीकार कर लिया और कॉलेज जाने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। वह अपने मां के त्याग को देखकर खुद को प्रेरित करता और हर दिन ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफों को हमेशा अमित से छिपा कर रखा। अमित हर दिन अपनी मां से फोन पर बात करता और उनसे हाल चाल पूछता। हर बार राधा देवी कहती, बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यहां सब ठीक है। वह अमित से कभी भी अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करती थी। उन्हें डर था कि अगर अमित को उनकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। उन्होंने अपनी तकलीफों को अपने अंदर ही छिपाए रखा, लेकिन एक मां के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। अमित की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह सुनकर राधा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया हो। लेकिन अमित की नौकरी मिलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया। अमित के पहले वेतन के साथ ही वह घर लौट आया। वह बेहद खुश था और अपनी मां को कई सारी खुशियां देना चाहता था। वह सोचता था कि अब वह अपनी मां को आराम देगा और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मां बहुत कमजोर हो चुकी है। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो वह हमेशा देखा करता था। उनकी आवाज में भी वही जोश नहीं था। अमित घबरा गया और तुरंत अपनी मां को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और गंभीर स्वर में कहा कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। अमित ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी मां ठीक हो जाएंगी, तो डॉक्टर ने सिर हिला दिया और कहा, अफसोस की बात है, पर बहुत देर हो चुकी है। उनकी हालत ऐसी है कि अब इलाज में भी अधिक समय नहीं बचा है। उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराने में बहुत देरी कर दी।
यह सुनकर अमित का दिल टूट गया। वह समझ गया कि उसकी माँ ने अपनी सारी तकलीफें सिर्फ उसके भविष्य के लिए सहन की थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ, आपने मुझसे अपनी तकलीफें क्यों छिपाई? अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ होता। राधा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। मैंने अपनी तकलीफें इसलिए छिपाई ताकि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सको और तुम्हारे सपने पूरे हो सकें। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि आज तुम एक सफल इंसान बने हो। अमित की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, माँ, मैं आपकी देखभाल नहीं कर सका। आपने मेरे लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी। राधा देवी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, तू मेरा सबसे बड़ा गर्व है। ये मेरा सबसे बड़ा सपना था कि तू सफल हो और आज मैंने वह सपना पूरा होते देखा है। उस रात राधा देवी ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। उन्होंने अपने बेटे को कामयाब देखा और उसी संतोष के साथ इस दुनिया को अलविदा कहा। अमित के पास अब सब कुछ था, नौकरी, पैसा, सुख सुविधाएं, लेकिन उसकी मां नहीं थी। उसकी दुनिया बदल गई थी। वह जान गया था कि उसकी मां का बलिदान उसके हर सुख से बढ़कर था। उसने अपनी मां की याद में एक संस्था खोली जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाई और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम करने लगा। इस संस्था का नाम उसने मां का सपना रखा। उसने यह संस्था इसलिए खोली ताकि उसकी मां के त्याग और बलिदान को याद रखा जा सके और किसी और मां को अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी तकलीफें छिपानी न पड़े। वह इस संस्था के माध्यम से गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता और उन्हें प्रेरित करता कि वे भी अपनी मां के सपने पूरे करें। कहानी की सीख, मां का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है। हमें अपने माता पिता का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उनकी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए ही समर्पित होती है।